कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी, फर्म प्रीमियम पॉली एलॉय लिमिटेड। मैं तो मोदी जी तक इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि दुश्मन देशों के बारे में सोचना बंद करो, घर में छुपे हुए गद्दारों को निकालना प्रारंभ करो। दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, वो घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना, घर का ही चिराग अपना घर जला देता है। क्या हो गया मेरा देश? सबूत मांगता है सैनिकों से कि तुमने मारा है या नहीं मारा है। मेरा देश सबूत मांगते हैं, हमारे चंद नेता सबूत मांगते हैं कि तुमने आतंकियों को मारा है कि नहीं मारा है। अपने सैनिकों पे शंका करते हो। क्या होगा इस देश का? मान्यवर, भारत माता को गाली दे दी जाती है, डायन कह दिया जाता है। हमारे देश में हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, हमारे देश में जनगण मन नहीं हो सकता है, हमारे देश में त्योहार डरे डरे से मना करते हैं। ये फिजा बदलनी होगी, ध्यान रखना। अपने ही वतन में अपना त्योहार हम स्वतंत्रता से नहीं मना सकते, कैसी आ जाती है? ये कैसा रक्षाबंधन है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अपनी बहन की रक्षा तो हर भाई कर लेता है, लेकिन मेरी पीड़ा यह है कि आजाद भारत में रक्षाबंधन मनता है वो कोई निर्भया जैसी बच्चियों के साथ खुलेआम बलात्कार हो जाया करता है। ये रक्षाबंधन है, अपनी बहन की रक्षा करना रक्षाबंधन है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, ये भाई बहन का प्यार, ये भाई बहन के रिश्ते। मान्यवर, एक बात याद रखना, मैंने ग्रस्त जीवन छोड़कर 2-4 बहनों को छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि 2-4 के आंसू आएंगे, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की हर बेटी मेरी बहन बनकर के खड़ी हो जाए। उसके लिए बहुत कुछ सोच छोड़ना पड़ता है जीवन में, ध्यान रखिए। एक बात जिंदगी में याद रखना, पति पत्नी में ना बने तो तलाक हो जाती है, ध्यान, टूट जाता है रिश्ता। 7 जन्मों की कसम, बेवकूफियां कुछ नहीं होती हैं। जिस दिन गड़बड़ हुई तुम अलग और हम अलग, लाओ साइन करो तलाक पर, ध्यान रखना। मान्यवर, पति पत्नी के रिश्ते बिगड़े तो तलाक हो जाता है, सास बहू के रिश्ते बिगड़े तो घर में दीवार खड़ी हो जाया करती है। ये हमारा घर और ये तुम्हारा घर। और एक बात याद रखना, पड़ोसी के रिश्ते बिगड़े तो बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन दुनिया में एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा है जिसकी कोई तलाक नहीं हुआ करती है, कोई दीवारें नहीं हुआ करती हैं, कोई विद्रोह नहीं हुआ करता है। भाई बहन का रिश्ता, एक बात याद रखना, जो जन्म देती है वो माँ कहलाती है, और माँ का जो भाई होता है वो मामा कहलाया करता है। उसके पास 2 माँ लगा करते हैं, एक माँ नहीं 2 माँ। एक बात याद रखना, गरीब से गरीब भी भाई होगा तो बहन की रक्षा में हमेशा खड़ा हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कोई इतना निष्ठुर भाई तो शायद नहीं हो सकता इस धरती पर। 2 बेटी के काम माँ बाप आए या ना आए, बेटी संकट में हो तो भाई उसके काम जरूर आया करता है। ये रक्षाबंधन का, रक्षा का सूत्र। मेरे देश में होली आती है तो रंगों का त्योहार होता है, दिवाली आती है दीपों का त्योहार होता है, खुशियां आती हैं मिठाई का त्योहार होता है, पर्यूषण आते हैं उपवास का त्योहार होता है। लेकिन ऐसा भी कोई त्योहार है धागों का त्योहार? ना हीरा, ना मोती, ना पन्ना, ना माणिक, काय का त्योहार है ये? धागों का त्योहार। एक धागे में बड़ी ताकत होती है, इस धागे को ऐसा कच्चा मत समझो। जब कभी किसी बहन और भाई बैठे होते हैं ना, तो नारायण कृष्ण की उंगली में चोट लग जाती है,
रक्त की धारा बहने लगती है। रुक्मणी दौड़ी दौड़ी जाती है मलहम पट्टी लेने के लिए, सत्यभामा दौड़ी दौड़ी जाती है वैद्य को बुलाने के लिए, जामवंती दौड़ी दौड़ी जाती है नारायण को क्या हो गया। लेकिन कहीं कोई बहन बैठी होती है द्रौपदी, ध्यान रखना, न वैद्य बुलाने जाती न डॉक्टर बुलाने जाती है, अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ती है और कृष्ण की उंगली में साड़ी की पट्टी बांध दिया करती है। नारायण कृष्ण ने कहा कि बहन द्रौपदी, तूने मुझे अपना ऋणी बना दिया है, तूने मुझे अपना ऋणी बना दिया। ऐसा ऋणी, द्रौपदी ने कहा कोई ऋण नहीं, तुम मेरे भाई हो, ये पट्टी मैंने बांधी है, ये मेरी भीतर का स्नेह है भाई के प्रति। नारायण कृष्ण ने कहा कि इसका बदला तो मुझे चुकाना पड़ेगा। और जब किसी कुल वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का दुष्प्रयास किया जाता है, सोचिए वहां कौन नहीं था, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बैठे हैं, लाचार बैठे हैं, सम्राट नेत्रों से अंधा भीतर से भी अंधा, ध्यान रखिए, दुष्ट दुर्योधन, दुष्ट दुशासन, पांचों पांडव बैठे हैं। कौन था द्रौपदी के पास, विचार करिए। भरी सभा में कुलवधू को निर्वस्त्र कर देना, इस सबसे कलंक की बात। महाभारत इस देश का एक काला इतिहास है, ध्यान रखिए, काला अपृष्ठ है, वह कभी उसको माफ नहीं कर सकता है युग। द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई, इतने बड़े बड़े योद्धा, भीष्म जैसा योद्धा बैठा है, सिर झुकाए बैठा है, बताइए कौन काम आया द्रौपदी के? ना ससुर का रिश्ता काम आया, ना पति का, ना देवर का, किसी का रिश्ता काम नहीं आया। द्रौपदी के काम आता है तो भाई का रिश्ता काम आता है। ध्यान रखिए, जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, जब चीर खींचा जाता है भरी सभा में, इतना ही कहती है द्रौपदी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तोरी। ध्यान रखना, अपने भाई को याद करती है कि जब सब अपने पराये हो जाएं तो एक भाई ऐसा होता है। ध्यान रखना, वो पट्टी जो द्रौपदी ने बांधी थी ना, वो ऐसी साड़ी बन करके चलती है कि गंगा जमुना की लहरें बन करके द्रौपदी का सम्मान बढ़ा दिया करती हैं। ध्यान रखिए, ये होता है धागे की कीमत। ध्यान रखना, आज जो धागे बांधे जाएंगे वो ऐसे वैसे धागे नहीं है, ये संत की पिच्छी में बंधा धागा है। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूँ, तुम कष्ट में आओगे, मैं नारायण कृष्ण नहीं हूँ कि इन बहनों के कष्ट में पहुँच जाऊँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, मेरी साधना की दुआएं आपको हर तरह से महफूज रखेंगी, मेरी तपस्या की दुआएं आपके दिलों में खुशियाँ प्रदान करेंगी। हर संकट में ये बांधा हुआ धागा तुम्हारे लिए रक्षा का काम करेगा। ध्यान रखिए, कौन बहन? मेरी भारत माता। हाँ, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक राखी ऐसी बांधो जो मेरी भारत माता की कलाई पर बांधी जाती हो। क्या होता है इस देश में, क्या हालात है इस देश के? एक लड़की का खुलेआम बलात्कार। आजाद भारत में आज बेटियां स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं से उनका शोषण तो होता है, मानसिक शोषण होता है, वैचारिक शोषण होता है, दैहिक शोषण होता है। कितना भी ये महिलाएं आगे बढ़ जाएं, दूसरों का मुंह देख देख करके इन्हें जीना पड़ता है। मालूम है माताएं बहनें कैसी होती हैं? जब पति बाहर चला जाता है कहीं विदेश में, सोचना, बच्चे नाना नानी के यहाँ चले जाते हैं, वो जब भोजन बनाना होता है ना, जब पूछा जाए कि आज क्या भोजन बनाना है, तो मालूम है वो नारी क्या बोलती है? पति तो है नहीं, बच्चे यहाँ है नहीं, मैं अकेली क्या भोजन बनाना, अचार रोटी खा लूँगी, सब्जी रोटी खा लूँगी, दिन गुजार दूँगी। इसका मतलब है वह भोजन भी बनाती है तो अपने पसंद का नहीं, अपने दूसरों का पसंद का भोजन बनाया करती है। दूसरों की खुशी में उसे अपनी खुशी दिखा करती है, दूसरों के प्रेम में उसे अपना प्रेम दिखा करता है। ये नारी जब भी जी है तो दूसरों के लिए जी है। अरे ये नारी तो वो नारी है जो सौभाग्य का सिंदूर भी दूसरों के नाम का भरा करती है, अपने नाम का वो भी नहीं भरा करती है। ये नारी वो नारी है
जो भूखी रहती है और करवा चौथ पे पति की आयु की प्रार्थना किया। इस आदमी ने क्या किया उस नारी के साथ? एक आदमी ने किया कोई व्रत पत्नी के लिए? है कोई पत्नी व्रता ऐसा कि एक पत्नी के लिए कोई उपास किया हो, साधना की हो, तपस्या की हो? नहीं करता है ना। जो नारी रात दिन तुम्हारे लिए जीती है, एक परिवार को छोड़कर आती है, तुम्हारे परिवार को अपनाया करती है, उनसे रिश्ते जोड़ लिया करती है। मैं कहता हूं उस नारी का सम्मान भारत माता की तरह होना चाहिए। कोई कैसे हमारी बच्चियों को, आज हमारी बेटियां स्कूल जाती हैं, मम्मी 4 बार फोन करती है, बेटा कहाँ है? पिताजी फोन करते हैं, बेटा कहाँ है? मालूम है, मां पूछती है तूने खाना खाया, तूने पानी पिया? हकीकत बताऊं तो ना भोजन पूछती है मां, ना पानी पूछती है। वह तो भोजन के बहाने ये जानना चाहती है मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। ध्यान रखना, कहाँ है मेरी बच्ची? आज एक बच्ची जाती है बाजार, दुकान, घर, स्कूल सर्विस करने जाती है, माँ बाप को यही लगता रहता है कि शाम को अच्छे से लौट करके वापस आ जाए। ध्यान रखना, आज स्वतंत्र नहीं घूम सकती है बेटियां। सोचिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसा क्यों करते हैं हम अपने जीवन में? किसी बच्ची से बलात्कार हो जाए ना तो पूरा देश उसके विरोध में कैंडल मार्च करता है। पूरा देश कहता है फांसी पे लटका दो उसको जिसने बलात्कार किया है। अखबारों में छा जाता है, मीडिया आ जाता है, ऐसों को फांसी पे लटका देना चाहिए। क्या इस कानून से देश में बदलाव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक फांसी पर चढ़ता है, दूसरा तैयार हो जाया करता है। निर्भया के बाद क्या इस देश में बलात्कार नहीं होते हैं? इस देश में नारी का शोषण नहीं होता है? मैं आज आपसे रक्षाबंधन के पर्व पर एक ऐसी राखी दे रहा हूं, हर माता बहन को ये राखी लेना चाहिए। ये धागों की राखी नहीं है। एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, जो सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, आप सोचिए, आपके पड़ोस में बलात्कार होता है, आपकी बेटी से बलात्कार होता है, आप कहते हैं बलात्कारी को फांसी पे लटका दो। एक बात तो बता दो औरंगाबाद वालों, जब वह बलात्कार तुम्हारा बेटा करता है तब क्या कैंडल मार्च करते हो तुम? जब तुम्हारा बेटा किसी की आबरू छीनता है तब तुम क्या कानून से कहते हो इसको फांसी पर लटका दो? हर माँ बाप चाहते हैं एन कैन प्रकारेण मेरा बेटा बच जाना चाहिए। ध्यान रखना, वह अप्रोच लगाता है, वह रिश्वत देता है, वह षड्यंत्र रचता है, मेरे बेटे को मत मारिए, गलती हो गई। तुम्हारा बेटा बलात्कार करे तो नाबालिग कहकर छुड़ाने का प्रयास करते हो, तुम वकील पकड़ते हो, मेरे बेटे को निरपराधी साबित करो। दूसरे का बेटा करे तो कहते फांसी पर लटका दीजिए उसको। कल तुम्हारा बेटा ये दुष्कर्म करके आएगा तो एक बात बताइए, आप क्या करेंगे उसके साथ? बचाएंगे या फांसी पर लटकाएंगे? ध्यान रखना, एक ज्ञान की बातें दूसरों को बांटना बहुत आसान हुआ करती हैं। किसी और की बेटी की इज्जत लुटती है और लूटने वाला तुम्हारा ही औलाद हो, क्या करोगे आप? आज रक्षाबंधन एक संकल्प करो, तुम्हें ये क्रांति लाना पड़ेगी। ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना कानून कुछ कर सकता है, ना नेता कुछ कर सकते हैं। क्रांति आपको लाना पड़ेगी। और आपका बेटा यदि किसी लड़की पर गलत निगाह रखता है, आपका बेटा यदि किसी की इज्जत पे हाथ डालता है, यदि भारत माता की सच्ची बेटियां होगी, आप माताएं और पिता होंगे, घसीट करके उस बच्चे को चौराहे पर लेकर के आइए। इस बच्चे ने किसी बेटी के साथ गलत काम किया है, और ये सच्चे हिंदुस्तानी वो होंगे जो अपने बेटे को घर से निकाल करके पुलिस के हवाले करेंगे और कहेंगे ले जाओ। ऐसे दुष्कर्मी औलाद से बिना औलाद के जीवन जीना हमारे लिए श्रेष्ठ है। ऐसी औलाद को फांसी पर लटका देना चाहिए, तब परिवर्तन आएगा, तब ये बच्चे सुधरेंगे, तब ये लड़के सुधरेंगे। ध्यान रखना है, कानून से दुनिया नहीं सुधरती है। क्या बात है, हमारा बेटा तो बचाओ, दूसरे का बेटा तो फांसी पे लटकाओ, नहीं अपने बेटे को घसीट करके लाओ। कर दो कानून के हवाले कि हमारे माँ बाप के सामने ऐसे दुष्कर्मियों की हत्या कर देना चाहिए, ताकि किसी और की बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार न। रक्षाबंधन मना, ऐसे रक्षा करो बहनों की।
ऐसे रक्षा नहीं होता कि धागा बांध दिया, हाय हेलो कर दिया, मिठाई दे दी, 500 का नोट पकड़ा दिया, हो गया रक्षाबंधन। ध्यान रखिए, ये होता है रक्षाबंधन। मैं एक दादाजी को जानता हूँ, बहुत ईमानदार थे, बहुत सज्जन पुरुष थे, बहुत चरित्रवान थे, बहुत आदर्शवान थे। अपनी दुकान में बैठे थे, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया और दुकान के अंदर आकर के घर के भीतर जाके छिप गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि सेठ जी, सेठ ने कहा कि मेरे घर पुलिस? मैंने कभी जिंदगी में ये दृश्य नहीं देखा। वर्दी में थी पुलिस। सेठ जी हमें माफ करना, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मजबूर है कि आज हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेना पड़ेगी। मेरे घर की तलाशी? जिसने आदर्श का जीवन जिया, उत्थान का जीवन जिया, एक अच्छा नागरिक बनने की मैंने पूरी जिंदगी भर कोशिश की है, मैंने पूरी उम्र गुजार दी, लेकिन अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगवाया है। मेरे घर पुलिस क्यों? किस बात की तलाशी? मैंने कभी नंबर 2 के काम भी नहीं किए हैं। बोले सेठ जी माफ करना, आपका जो पोता है ना, वो कॉलेज में एक लड़की के साथ गलत करके आया है। गलत करके? मेरा पोता कहाँ है? पुलिस ने कहा हम तलाशी लेंगे। बोले तलाशी मतलब? गए सेठ जी अंदर, घर में छिपा था पोता, घसीट करके उसे लाते हैं, इधर आओ। पुलिस को कहते हैं इसको ले जाओ। ध्यान रखना, जिस चरित्र को हमने अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, इसने उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसको ले जाओ। देखते रह गए घर की महिलाएं। उन्होंने कहा कि दादाजी ऐसा मत करो, पुलिस उसे मारेगी। बोले नहीं, इसको ले जाने दो। उसने इंस्पेक्टर को बुलाया दादाजी ने, उसके हाथ में 50,000 रुपये रखे। कहा 50,000 रुपये पकड़ो। इंस्पेक्टर ने कहा कि दादाजी आपको शोभा नहीं देता है, आप ये पैसा दे रहे मुझे। वो इंस्पेक्टर ये समझा कि दादाजी ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को मारना मत, मेरे बच्चे को पीटना मत। लेकिन मालूम है वो व्यक्ति क्या कहता है? ये 50,000 रुपये इसलिए दे रहा हूं, इसे इतना मारना, इतना मारना, इस तरह से इसकी सजा देना इसको, और इस तरह से इसे पीटना और प्रताड़ित करना। मैं तुम्हें पैसा मारने नहीं के लिए नहीं दे रहा हूं, मारने के लिए दे रहा हूं। बिल्कुल लिहाज मत करना कि सेठ का पोता है, नगर सेठ का, इसे इतना मारना कि जब जेल से छूट कर आए ना, तो किसी लड़की के ऊपर नजर रखते में इसकी रूह कांप जाना चाहिए। ध्यान रखिए, ये आदर्श हमारे देश के हुआ करते। दूसरे की बेटी के साथ कुछ होता है, जब अपने घर में होता है तब पता पड़ता है बेटियां और बहनें क्या हुआ करती हैं। आओ रक्षाबंधन पर हम एक संकल्प करें। इस कार्यक्रम के